ले लीजिए, उसको बात खेती लीजिए। ये बोलिए सरकार के ही न जिताए थे कि खेती कोई कीमत पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं देंगे। एयरपोर्ट में जमीन हम लोग किसी कीमत पर नहीं देंगे। जहाज आग लगे, बजर पर खेत बचेगा, बुढ़ापा में बैठ के खाएंगे। देखिए ये मेयार गांव के लोग हैं, किस प्रकार से इस गांव के लोगों का विरोध है एयरपोर्ट बनवाने के लिए। एयरपोर्ट नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पर। जहां तक संभव होगा हम लोगों से हम लोग इसका विरोध करेंगे। सर कहीं और ले ले तो अच्छा रहे। यानी आप लोगों का मांग है कि हमारे मौजा में एयरपोर्ट, हम लोग सोचेंगे मर जाएंगे, हम लोग जमीन नहीं देंगे। मैं पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा। एयरपोर्ट में से जिएंगे मरेंगे। यही लगे नीतीश कुमार के और मोदी के जिताए थे कि हम लोग को मूड़ी के काट के खेत ले लीजिए। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। उस एयरपोर्ट को बनाने के लिए मेयार मौजा के जमीन को प्रस्तावित किया गया है, लेकिन मेयार गांव के ग्रामीण इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं कि आखिर हमारे गांव में हवाई अड्डा नहीं बने। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव का आय का मुख्य स्रोत कृषि है और वो लोग इसी पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि आप इधर देख लीजिए, जिस जमीन में आप जल भरा हुआ देख रहे हैं, जिस जमीन में आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं, शायद इसी जमीन को प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए चयनित किया गया है। और इस जमीन पर लोग जल संचय करते हैं और जल संचय करने के बाद इस गांव में जितने भी किसान हैं और जो इस गांव में रहने वाले लोग हैं, इसी जल से खेती करते हैं। और जब इस जमीन में जल समाप्त हो जाता है तो फिर इस जमीन में इन लोगों के द्वारा खेती किया जाता है। उसके अलावा इस गांव के लोग काफी संख्या में एयरपोर्ट बनाने का विरोध कर रहे हैं। अब इन लोगों के मंतव्य को हम जानते हैं कि आखिर क्यों इन लोगों के द्वारा एयरपोर्ट बनाने का विरोध किया जा रहा है। सामने में एक चाचा है, उनसे ही हम पहले बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? हमारा नाम कृष्ण कुमार सिंह है। किस गांव के आप लोग हैं? मेयार गांव के। हाँ। किस लिए आप लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर दिए हैं, क्या कारण है? हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि भोजन, पानी, आवास, ये तीन जो हमारी आवश्यक आवश्यकता है, अगर एयरपोर्ट में हमारी जमीन जाती है इस मौजे की, तो ये तीनों प्रभावित होता है। जल संचय नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा भू स्तर का लेयर भागेगा। उपज होगी नहीं, जिससे हमें भोजन मिलेगा, और जब भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो हम रहेंगे कहाँ? स्थिति हमारी ये है, जीने मरने की बात है। यानी अगर एयरपोर्ट बन जाएगा तो आपके तीनों आवश्यक आवश्यकताएं हमारी समाप्त हो जाएगी। हमारे बच्चे जो अभी बहुत कम दूरी तय कर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, दूरी हमारी बढ़ जाएगी, रास्ता हमारा बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। हमारे यहाँ सिंचाई का जो पानी आता है पैमार नदी से, एक हमारे मौजा के लिए पैन है, वो पैन बाधित हो जाएगा। तो इस तरह से अन्न मिलेगा नहीं, पानी मिलेगा ही नहीं, शिक्षा मिलेगी ही नहीं, जो सरकार की आधारभूत आवश्यकताओं में है। सरकार कहती है पक्का घर बना देंगे, जिसको घर नहीं है, भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो अब पक्का घर नहीं, 3 तल्ला बना दीजिए, क्या उससे फायदा हो? कोई रहेगा तो नहीं। इसी के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि कैसे रहेंगे। लेकिन सरकार के पास तो हर तंत्र होता है, वो चाहेगी तो बना दे सकती है। अब सरकार बना लेगी तो अब विकास, लोग क्या कीजिएगा? सुनिए, जहां तक संभव होगा हम लोग जीने मरने की बात लेकर अभी चल रहे हैं। जहां तक संभव होगा हम लोगों से हम लोग इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो ये गांव के लोग हैं, बुजुर्ग चाचा हैं, जहां तक संभव होगा जीने मरने की इन लोगों ने कसम खाई है कि किसी भी कीमत पर इस जगह पर बनने नहीं दिया जाएगा। क्या चाचा? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ब्रिजू साहब है। क्यों एयरपोर्ट बनाने का विरोध कर रहे हैं? एयरपोर्ट बनाने में विरोध ये है कि हमारा जितना भी कार्यक्रम है, जितना भी है, सब खत्म हो जाएगा। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? न तो हमारा बाल बच्चे का किसी प्रकार का उद्यम होगा, न और किसी चीज का ये होगा।
A to Z पानी भोजन सब बंद हो जाएगा, तो फिर रहेंगे कहाँ और जाएंगे कहाँ? कल तो हमारी झोपड़ी को भी उजाड़ के फेंक देंगे। हमारे लिए उन्होंने अगर सरकार ये ठान ली कि नहीं यही बनाना है, तब आप लोग क्या कीजिएगा? यहीं बना, जबरदस्ती कैसे बना लेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों का सिर्फ स्रोत किसानी है। जाएंगे सर, बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे? देखिए ये एक दादी यही न जिताए थे कि खेती खेती कोई कीमत पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं देंगे। और नहीं तो सरकार के बोलिए कि पहले रोड पर जान ले लीजिए, बुढ़ापन लोग के जान ले लीजिए, उसको बाद खेती ले लीजिए। ये बोलिए सरकार के। मरने से डर नहीं लगता है? नहीं नहीं, बच्चे क्या करेंगे? मरने से पहले डरेंगे, जब सरकार मर रहा है तो खेती ले लेगा, क्या करेंगे? बेटा पुत्र अपना पालन, बेटा पुत्र अपना पालन करेगा, रोड पर खाता है कमाता, कोई माँ बाप का पालन नहीं देगा जमीन, क्या खाएंगे? पहले पर छोड़ेंगे। जान दे दीजिएगा। देखिए ये मेयार गांव के लोग हैं, किस प्रकार से इस गांव के लोगों का विरोध है एयरपोर्ट बनवाने के लिए। एयरपोर्ट नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पर। देखिए इन्हें लग रहा है कि शायद हम ही एयरपोर्ट बनाने आए हैं, कि हमारे साथ ही झगड़ा कर रहे हैं। हम नहीं बनाने आए हैं, हम आपका आवाज उठाने आए हैं। हाँ, हम बनाने नहीं आए हैं। ये अच्छा चीज बनाता तो हम लोग खेती देते, बाकी गरीब लोग मर जाएंगे। मार दीजिए पहले रोड पर, उसका बाद खेती देंगे, समझे? सरकार को जिता के क्या बोला कि एयरपोर्ट में हम क्या खाएंगे बुढ़ापा में? हमारा बाल बच्चा देगा, सुनिए ना, देगा, मकान बना देगा, खाना कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बुढ़ापा में? बेटा कुछ नहीं करेगा तो देखिए ये इधर आइए चाची, इधर आइए। क्या नहीं देंगे, नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। आएंगे कहाँ से? पानी कहाँ देगा? कोई घेरा फिरेगा, कहाँ जाएगा? सरकार अगर जबरदस्ती एक सेकंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस कारण से नारेबाजी कर रहे हैं कि इनके गांव में एयरपोर्ट नहीं बने। अगर एयरपोर्ट बनता है तो इन लोगों के खेती का जमीन समाप्त हो जाएगा, इन लोगों को अन्न नहीं मिल पाएगा, इन लोगों का रोजगार समाप्त हो जाएगा। चुप रहिए, एक सेकंड रुकिए ना। देखिए ये एक सेकंड, अच्छा देखिए आपके गांव की नेता जिससे हम बात करेंगे, चुप रहिए, है ना। ये इस मेयार पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हैं, साथ ही साथ ये राजगीर प्रखंड की प्रमुख भी हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? रानी देवी, प्रखंड प्रमुख। रानी देवी। हाँ, रानी देवी है। अब तो आपके गांव में एयरपोर्ट बनेगा है तो सुनिए, किसान है जो अचल संपत्ति किसान एयरपोर्ट बनने नहीं देना चाहते। चाहते हैं कहीं और सरकार जमीन ले ले तो अच्छा रहे। जानते हैं किसान मरले मर जाएगा सर, जहाँ अचल संपत्ति उसका है। और जानते हैं किसान के साथ जितना गरीब है सब उसके साथ जी रहा है, समझिए कि अच्छा। उसमें जानते 10 मन 5 मन काटता है तो समझिए कि उसके बाल बच्चा अपना पालन पोषण कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार कहीं और ले ले तो अच्छा रहे। यानी आप लोगों का मांग है कि हमारे मौजा में एयरपोर्ट यहाँ नहीं बने। अच्छा इन लोग को क्या लग रहा है कि हम ही बनाने आए हैं? यहाँ नहीं बने, कहीं और जमीन ले ले सरकार। क्या क्या समस्या हो सकती है यहाँ बनने से? समस्या ये है कि जो अचल संपत्ति है ना, बताएं कि जो अचल संपत्ति है सब उसमें जानते हैं वो जाता है आदमी, उसमें धान वो सब बुनते हैं 2 मन और उसमें काटते हैं 20-30 मन। समझिए कि सालों बाल बच्चा को अपना खिलाते पिलाते उसमें बेच कर अपने जो बेटी के साथ भी उसमें अपना सब चीज करते हैं। इसलिए चाहते हैं सब चीज समझिए कि उसका गलने से ही होता है, अनाज उगाता है ना उसी से, और उसके साथ गरीब भी है
ना उसका सब जी रहा है, समझिए। यानी इस गांव के लोग इसी खेती पर निर्भर है ज्यादा, और इसी से उनका पूरा डेवलपमेंट होता है। सरकार हम लोग का खाना नहीं ना देगा सब दिन। बाल बच्चा कहाँ जाएगा? सरकार तो जमीन ले लेगी, उसके बदले पैसा दे देगी। हाँ, इधर आइए। एक मिनट, पैसा क्या दिन खाएंगे? पैसा के जी जाइए, पैसा तो देंगे सरकार। 3 दिन में उड़ जाएगा बुढ़ापा के मट्टी। सबसे पहले बोलिए सरकार के कि जितना बूढ़ी लोग है पहले हत्या कर लीजिए, उसके बाद एयरपोर्ट यानी हत्या करे उसके बाद एयरपोर्ट बने। क्या बने? नहीं तो मरेंगे। हमारा बच्चा जाएंगे, बुढ़ापा आएंगे, खाना खाएंगे। आप लोग के विधायक कौन है? सर विधायक मुलाकात की है कि भाई हमारे मौजा में नहीं बनने दीजिए? आएंगे तो सिर्फ पहले भैंस को मारेगा ईटा से मारेगा ईटा से। तो देखिए, इस गांव के लोग हैं और इन लोगों का विरोध है कि हमारे गांव के मौजा में एयरपोर्ट नहीं बने। इसलिए एयरपोर्ट नहीं बने क्योंकि इस गांव के ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और उसी से इन लोगों के परिवार और उनके बाल बच्चों की जिंदगी चलती है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? अभय कुमार सिंह। क्या रुकिए थोड़ा भैया, पीछे आप रहिए ना, वीडियो पीछे से बनाइए। क्या नाम हुआ चाचा? अभय कुमार सिंह। क्या आप लोगों का मांग है, किस लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं कि एयरपोर्ट में जमीन हम लोग किसी कीमत पर नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? हाँ, जमीन देने का मतलब हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। और जमीन का जो जाने का जो क्रम है, इस क्रम में तो एक वृद्ध का मौत भी हो गया हादसा से, हार्ट अटैक कर गया। जैसे ही वो जाने कि भाई हाँ। हमारे गांव का जमीन जा रहा है एयरपोर्ट में, एक आदमी का मौत हो चुका है, अभी 3 आदमी उस कंडीशन में पहुंचे हुए हैं, कभी भी उनका भी मौत हो सकता है। देख लीजिए नालंदा के जिला प्रशासन और साथ ही साथ बिहार के तमाम प्रशासनिक अधिकारी महोदय कि कैसे इन लोगों की मौत हो रही है, जान जा रही, बस केवल ये सुन करके कि इनके ही मौजा में एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा, उसके बाद इन लोगों की हार्ट अटैक से जान जा रही है। ये लोग अड़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पर हम अपने मौजा में एयरपोर्ट का निर्माण होने नहीं देंगे। नहीं एकदम नहीं ना? अच्छा अच्छा, हाँ चाची, लेकिन बगल में जहाज रहते अगर बनते तो जहाज आग लगे, बजर पर खेत बचेगा, बुढ़ापा में बैठ के खाएंगे। ऐसे आवाज दूर दराज से कैसे देखो? बाल बच्चे करेगा हमको इतना। अच्छा ठीक है, देखिए ये मजदूर किस्म के चाचा हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? कारू राजवंशी। कारू राजवंशी। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? काम करते हैं, ये है खेती में करते हैं, इसी खेती में काम ये है करते हैं? खेती से पलता है हमारा बाल बच्चा। ये है खेती से पलता है बाल बच्चा, समझिए। और कहा नहीं ट्रेन का पटरी पर चढ़ जाए हम लोग बाल बच्चा बच्चे लेकिन जाने नहीं देगी। यानी जाने नहीं दीजिएगा जमीन? नहीं दीजिएगा। लेकिन सरकार तो सोचती है कि भाई आपके क्षेत्र का विकास हो। सरकार सोचती है तो हम लोग सोचेंगे, मर जाएंगे, वो अनाज नहीं मिलेगा तो कहाँ रहेंगे। यानी किसी भी कीमत पे नहीं जाने दीजिएगा। आप लोग इसी पे निर्भर हैं? हाँ, हम लोग इसी खेती पर निर्भर है, खेती पे निर्भर है। और हम लोग का नौकरी सरकार दिया जा रहा है नहीं कि कहाँ कमा के खाएंगे या रहेंगे। देखिए और भी हमारे कुछ साथी, अगर सरकार हम लोग, मेरा नाम पंकज वर्मा, किस लिए विरोध है? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सर्वप्रथम हम लोगों का पानी का ये सुविधा है, ठीक है, जल संचय है। जल संचय है। अच्छा, तो सरकार तो कहती है कि जल जीवन हरियाली है। जल जीवन हरियाली, इसी आहर में 5 वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि अंडर वाटर रिचार्ज जो है इसमें लगाया गया है। अच्छा। सरकार के द्वारा ही 5 बोरिंग कर करके कि बरसात में जमीन के अंदर इस बोरिंग से पानी जाए। अगर ये जब सरकार कब्जा कर लेगी तो अंदर रिचार्ज कैसे होगा? सर्वप्रथम तो खाने का तो तकलीफ होगा, जो होबे करेगा। दूसरे की पीने की पानी का समस्या हम लोग इतना काफी झेलेंगे। जब अंदर पानी जाएगी ही नहीं तो हम लोग को पानी फिर आएगा कहाँ से? सरकार कितने दिन हम लोगों को पानी देगी? बाहर से पानी हम लोग कितना दिन पिएंगे? जब अंदर में पानी जाएगा नहीं तो अंदर से पानी हम कितना निकालेंगे? कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। इसलिए हम लोग जमीन नहीं देंगे। अगर जमीन लेने के लिए सरकार जोर आजमाइश करेगी तो हम लोग तो जोर आजमाइश नहीं करेंगे।
लेकिन सामूहिक आत्मदाह हम लोग करेंगे। सामूहिक सामूहिक आत्मदाह हम लोग करेंगे, ये नहीं कि सिंगल पर्सनल, सामूहिक। मैं पूरा परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा उसमें जमीन जाने के हाँ, उसके लिए सरकार हमें नहीं रोक सकती है। ठीक है, सरकार हमें ऐसे मामले में तो न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकती है कि भाई नहीं, ऐसे में कई जीवन जिन्हें देखना है वो देखें, लेकिन अगर यदि जो जोर जबरन से सरकार ली तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह, कोई करे अथवा ना करे, मैं पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा। इसके लिए हम स्वच्छंद हैं और सरकार हमें रोक नहीं पाएगी। तो देखिए, ये मेयार गांव के भैया हैं जो कह रहे हैं कि अगर पूरे गांव के कोई भी शख्स आगे नहीं आए तो मैं अकेला शख्स हूं जो जमीन देने के विरोध में पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा। एक और चाचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? वीरेंद्र सिंह। किस लिए आप एकत्रित हो गए पूरे गांव वाले? एकत्रित इसलिए हुए हैं कि नीतीश बाबू के राज्य में विकास बहुत हुआ है और विनाश भी यही कर रहे हैं। हम लोग इसी पर आत्मनिर्भर हैं। हम लोग क्या करेंगे जो बताइए? टोटल के टोटल जमीन जा रहा है, हम लोग क्या करें? कहाँ जाएं? कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या खाएंगे? सरकार व्यवस्था करेगी? कोई व्यवस्था नहीं, सरकार पैसा देगी और क्या करेगी? पैसा रहेगा, पैसा खत्म हो जाएगा तुरंत। बात देखिए, कुछ महिला इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका मैडम? इधर आइए ना। नीतू देवी, किस लिए विरोध कर रहे हैं? ये विरोध कर रहे हैं कि इसमें से पानी उबजता है, पानी मिलता था, खाने के लिए अनाज मिलता था, हम लोग से इसी से जीते हैं, इसी से मरते थे। और ये चल जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? किसान थोड़ा यहाँ के हर जन लोग है, काटता है, पीटता है, तो इसी से बेटी और मौग बेटी का खाना देता है। अभी चल जाएगा तो क्या खाएंगे? ये रिपोर्टवे से जिएंगे मरेंगे? यही लगे नीतीश कुमार के और मोदी के जिताए थे कि हम लोग को मूड़ी के काट के खेत ले लीजिए, हैं? ये बंजर जमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये रोडवा पर आके सोएंगे, ऐसे लगे पूरा गांव में ले लीजिए। हम लोग कहते हैं पूरा गांव ले लीजिए, खेत काहे ले रहे हैं? पूरा बिल्कुल बिहार ले लीजिए। हम लोग का एकदम ऐसा कर दीजिए ना कि रोड पर जाके राजगीर बिहार जाकर सोएंगे।